फाइल होगा ये दो लफ्जों से मिलकर बना होगा, दो लफ्जों से मिलकर बना होगा, दो अल्फाज का मजमुआ होगा। जैसे बाजीगर, कारीगर, जीभ कतरा और शोभदाबाज, इस तरह के जो लफ्ज हैं इनको कहा जाता है इस्म फाइल मुरक्कब। इसमें फाइल ऐसा इस्म जो मस्दर से मिलकर बनता है, जैसे लिखना से लिखने वाला। इसकी फिर चार अकसाम हैं, इसमें फाइल मुफरद, इसमें फाइल मुरक्कब, कयासी और समाई। तो इसमें फाइल मुफरद पढ़ चुके हैं, जो एक लफ्ज या वाहिद लफ्ज पर मुश्तमिल होता है, जैसे चोर, डाकू, राज़िक। और इसमें मुरक्कब ऐसा इसमें फाइल कि जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों या फाइल से मिलकर बनता है, जैसे जीभ कतरा, बाजीगर, कारीगर वगैरह। तीसरी किस्म है इसमें फाइल कियासी। इसमें फाइल कियासी, अब जो फाइल मस्दर से बने उसे कियासी कहा जाता है। जैसे खाने वाला, खाना से, सोने वाला, सोने से, आने वाला, आने से, दौड़ने वाला, दौड़ना से। तो जो फाइल मस्दर से बनता है उसको कियासी कहा जाता है। और एक फाइल होता है समाई, जो मस्दर से नहीं बनता, जो किसी कायदे कानून से नहीं बनता, बस जैसे समात में आ रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे अहले जुबान ने उसको मुंतखब कर दिया है, बस वही जो है इसमें फाइल समाई कहलाता है, जो अहले ज़बान ने मुंतखब कर दिया हो या जो अहले ज़बान बोलते थे। जैसे शुतरबान, जैसे फीलबान, जैसे गवैया, जैसे भिखारी, जादूगर, घसियारा, पैगंबर। तो जो इसमें फाइल अहले जुबान ने मुंतखब कर दिए या अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल किए, तो उन मुस्तामल शुदा इसमें फाइल को समाई कहा जाता है। दोबारा जरा सुन लें। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाला अगर जामिद है तो वो फाइल कहलाएगा। जैसे अली ने किताब पढ़ी, अली फाइल है। लेकिन कुछ फाइल ऐसे होते हैं जो किसी मस्दर से बनते हैं, जैसे खाना से खाने वाला, चलना से चलने वाला, इनको इसमें फाइल कहते हैं। फाइल और इसमें फाइल में फर्क भी यही है कि फाइल जो है वो इसमें जामिद होता है, किसी से नहीं बनता, जबकि इसमें फाइल जो है वो मुश्तक होता है, मस्दर से बनता है, जैसे लिखना से लिखने वाला, चलना से चलने वाला। ये बुनियादी फर्क भी फाइल और इसमें फाइल में यही है। तो अली काम करता है, अली इसमें फाइल है। काम करने वाले दुनिया में कामयाब हो गए, करना से करने वाले, यहाँ पर इसमें फाइल होगा। लिखने वाले लिख गए, चलने वाले चले गए, बनाने वाले बना गए, दौड़ने वाले दौड़ गए। तो एक होता है फाइल, काम करने वाला, ये इसमें जामिद होता है, किसी से नहीं बनता। दूसरा होता है इसमें फाइल, जो मस्दर से बनता है। फाइल किसी से नहीं बनता, वो जामिद होता है।
इसमें फाइल मस्दर से बनता है। तो आगे फिर इसमें फाइल की 4 किस्में हैं। मुफरद, जिसमें वाहिद फाइल होता है लेकिन मानी ज्यादा के देता है, जैसे डाकू, चोर, राज़िक, साबिर वगैरह। मुरक्कब, ऐसा इसमें फाइल कि जो 2 लफ्जों से मिलकर बनता है, जैसे जीब कतरा, बाजीगर, शोबदाबाज, हुनरमंद, कारीगर वगैरह। तीसरे नंबर पर है इसमें फाइल कियासी, ऐसा फाइल जो मस्दर से बनता है, जैसे लिखना से लिखने वाला। इसमें फाइल समाई, ऐसा इसम जो अहले जुबान से सुनने में आया हो, जैसे भिखारी, गवैया, शुतरबान, फीलबान वगैरह। तो अभी हमने पढ़ा कि फाइल किसे कहते हैं, इसमें फाइल किसे कहते हैं, इसमें फाइल की फिर जो 4 अकसाम हैं और उनकी तारीफ और उनकी मिसालें, ये भी हमने पढ़ ली। और फिर आखिर में हमने इनका फर्क भी देख लिया कि फाइल और इसमें फाइल में क्या फर्क होता है। फाइल हमेशा इसमें जामिद होता है, किसी से नहीं बनता, जैसे अली ने किताब पढ़ी, जबकि इसमें फाइल हमेशा मुश्तक होता है, मस्दर से बनता है, जैसे सोना से सोने वाला। इसी तरह अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहरेदार, बागबान, कारसाज, ये कौन से इसमें है? इसमें फाइल मुरक्कब। सर ये मुरक्कब है सर। जी ये मुरक्कब जबरदस्त, बिल्कुल। फाइलों का मजमुआ। जी, मुफरद और मुरक्कब की मजीद कोई मिसालें अगर आपके जहन में हो या आप शेयर करना चाहते हो, ना कर गुड़िया। सर मुफरद यानी कि एक लफ्ज पर मौजूद होता है लेकिन ज्यादा नहीं देता है। मिसाल के तौर पे जैसे फौज है, फौज में कोई एक बंदा नहीं होगा, यानी कि ज्यादा के मानी है। पुलिस है, पुलिस अगर यानी कि ज्यादा के मानी दे रही है। जालिम है तो जालिम कोई एक बंदा नहीं हो सकता, 2 हो सकते हैं, 3 4 ज्यादा हो सकते हैं। साबिर की बात की जाए तो साबिर साबिर सबर करने वाला, इसमें साबिर हम कहें वो बहुत साबिर हैं, इस तरह वो यानी कि मुफरद लफ्ज मुफरद होगा लेकिन जो मानी है वो जमा के भी देगा, ज्यादा के मानी देगा। उसके बाद जो इसमें फाइल मुरक्कब है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज एक ही चीज के लिए तकरीबन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बाज़ औक़ात एक से ज्यादा के लिए भी, जैसे बाजीगर, कारीगर, वो कारीगर है और वो कारीगर हैं। अच्छा, जीब कतरा जो आपने बताया था, तो ये तकरीबन एक के लिए इस्तेमाल होगा। शोबदाबाज हो गया, चौकीदार, अब चौकीदार एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें फाइल क्यासी, ये फाइल मस्दर से बनता है, जैसे खाना से खाने वाला, नाचना से नाचने वाला, भागना से भागने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। उसके बाद इसमें फाइल समाई, यानी कि ये अहले ज़बान जो होते हैं वो अल्फाज जो मुंतखब करते हैं तो वही फिर रवायतन वही चीज चली आती है, यानी कि ऐसी चीज जो सुनने के बाद रवां दवां हो, चलती रहे। जैसे इसमें शतरमुर्ग हो गया, गवैया, भिखारी, जादूगर, पैगंबर, अ, और सर वाह वाह। फिलहाल तो मेरे माइंड में यही आ रहा है। उसके बाद फाइल की बात है, फाइल काम कर जो होता है वो काम करने वाला होता है और इसम जामिद होता है। और जो होता है ना इसम फाइल ये इसम मस्दर से बनता है और ये मुश्तक होता है, और जैसे सोना से सोने वाला, जागना से जागने वाला, और रोना से रोने वाला, और इस तरह की ये चीज है। वाह, कमाल, सर जबरदस्त। बस आपका यही क्या कुछ नाम है? समझ आई है। आपका नाम क्या तरन्नम, है? सनम ताहिरा। आना, बिल्कुल सनम बिल्कुल, ताहिरा हर तैयबा। जबरदस्त आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। तो मेरे ख्याल में
मेरे समझाने से पहले आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी, आप बेहतर क्लियर हो गई होंगी। जी बिल्कुल सर। तो जी मिस मेमुना साहब, आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी सर, ये इन्होंने, मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। और सर यहाँ पे 2 बंदे हैंड रेस करके हैं, जी तो जी जी, शुतरबान, शुतर नहीं होता, लफ्ज शुतर होता है, शुतरबान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी वालेकुम सलाम। मैम साहब, आपका इंतजार था, 4:30 भी हो गए हैं। उम्मीद काफी है आपकी लाइट भी आ चुकी होगी। और हमने एक अहम तरीन टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया है मुफ्त में। ये ना बिदाम देते हैं ना फीस देते हैं, बस मुफ्त में पढ़ते रहते हैं। तो सॉरी सर, पता नहीं था मुझे कि टाइम चेंज किया। जी जी वही। असल में मैं टाइमिंग का ऐलान तो कर बैठा, लेकिन फिर मुझे पता चला, बाद में महसूस हुआ कि 4:30 की टाइमिंग थी और मैंने 4 का वक्त बता दिया। लेकिन वो फिर मैंने एक इजाफी टॉपिक बच्चों को समझाकर उसको कवर कर लिया। तो ठीक है सर। और उसको अनम ने बहुत ही शानदार तरीके से बयान किया। तो जो बेसिक कंसेप्ट थे वो भी सारे क्लियर हो गए। पहले तो मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद फिर अनम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने मिस कर दिए। नहीं अभी सुन जनाब, मैम मैंने मैम मैम मैमुना साहब मौजूद है, वो हमें इसमें फाइल और फाइल के फर्क के साथ इसमें फाइल की जो 4 मशहूर अकसाम है वो मुख्तसरन सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा देंगी इंशाअल्लाह। जी मिस मैमुना साहबा, तो 2 जी मिनट हैं सर, आपके सर पास इसमें और आपके फाइल पास। ऐसा, जी सर जी जी, जी इसमें फाइल ऐसा इसम जो मजदर से बने, इसे इसमें फाइल कहा जाता है। जैसे लिखना से लिखने वाला, चलना से चलने वाला। और इसकी 4 अकसाम है। इसमें फाइल मुफरद, इसमें फाइल मुरक्कब, इसमें फाइल कयासी, इसमें फाइल समाई। इसमें सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो इसमें फाइल मुफरद है। ऐसा इसम जो वाहिद होता है, एक वाहिद लफ्ज होता है लेकिन वो मानी बहुत ज्यादा के देता है। जैसे डाकू, लफ्ज तो एक ही है लेकिन डाकू बहुत सारे होते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जालिम, साबिर, चोर, राजिक, फौज, पुलिस। और दूसरी जो अकसाम है, किस्म है, वो है इसमें फाइल मुरक्कब। ये 2 लफ्जों से मिलकर बनता है, या 2 अल्फाज का मजमुआ होता है। ये दोनों एक साथ इकट्ठे ही आते हैं। जैसे बाजीगर, कारीगर, शोबदाबाज, चौकीदार, जीप कतरा वगैरह। इसमें फाइल कयासी जो मजदर से बने वो कयासी होता है। इसमें फाइल कयासी यानी मजदर से बनता है। जैसे सोना से सोने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला, लिखना से लिखने वाला। इसमें फाइल समाई जो मजदर से नहीं बनता बल्कि किसी भी कायदे से नहीं बनता, अहले जुबान ने इसे जिस तरह राइज किया हुआ होता है, या जैसे उन्होंने मुंतखब किया हुआ होता है, या जैसे वो हमारी समातों से गुजरता है, वैसे ही ये राइज होता है। शुतरबान, फीलबान, गवैया, भिकारी, जादूगर, घिसियारा, पैगंबर, ये सारे जो हैं इसमें फाइल समाई की मिसालें हैं। इसमें फाइल और फाइल में फर्क। इसमें फाइल जो है वो मजदर से बनता है, मुश्तिक होता है। इसकी मिसालें हैं चलना से चलने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला वगैरह। जबकि जो फाइल होता है वो जामिद होता है, किसी से नहीं बनता। बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त। आपने बिल्कुल 2 मिनट में पूरा का पूरा लेक्चर हमें समझा दिया है। तो जज़ाकल्लाह। मैम साहब, बच्चे बहुत काबिल हैं माशाल्लाह। देखें, लेक्चर सुन जी के सर। ही फिर बता देते हैं कि जी हमें ये तैयार हो गया है। हालांकि सर ये सारा मैं क्रेडिट मैम और आपको दूंगी, क्योंकि मेरी ग्रामर बहुत वीक है। हाँ जी बिल्कुल।
तो अच्छे उस्ताद की सिफत भी यही होती है कि वो आसान लफ्जों में बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को उसी वक्त समझ आ जाए। अच्छा सर, आज मैं भी कहूँ ओके सर। ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे इसमें अलम। अलम का मतलब होता है, अलम का मतलब होता है झंडा, अलामत या निशाने। इसमें अलम से मुराद वो खास लफ्ज है जो किसी खास शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खास लफ्ज हैं जो किसी खास चीज या शख्स या जगह की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कायद आजम, वैसे तो कायद आजम लक़ब भी है, लेकिन ये इसमें अलम भी है। ये एक खास शख्स मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फातिह खैबर, फातिह खैबर तलमी भी है, मुरक्कब इजाफी भी है, और ये इस्तियारा है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए। ये इसमें अलम भी है क्योंकि ये हमें पहचान दे रहा है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अब सवाल पूछ लेते हैं कि इसमें अलम और इसमें मारिफा में क्या फर्क है। इसमें मारिफा वो खास चीज होती है, बजाते खुद वो खास चीज होती है। जैसे मोहम्मद अली जिन्नाह, ये इसमें मारिफा है। लेकिन अब इसकी पहचान के लिए जो हमने लफ्ज बांधा है वो बानी पाकिस्तान हो गया, वो मुफक्किर पाकिस्तान हो गया, वो अजीम रहनुमा हो गया, कैद आजम हो गया। तो ऐसे अल्फाज जो किसी इसमें मारफा की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इसमें अलम कहा जाता है। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम सर। वल्गैरिटी या इब्तिजाल जिसको कहा जाता है, यानी सतहीपन। शायरी में जब कोई रकीक, सोकियाना, सतही, बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करता है, गैर मुहज़्ज़ब कलाम बन जाता है। जिससे ऐसे अल्फाज कि जिसकी वजह से मजमून के अंदर शाइस्तगी ना रहे, तो ऐसी हालत को इस्तिलाह में इब्तिजाल कहा जाता है। इब्तिजाल दरअसल उस वक्त पैदा होता है जब कोई शायर अपने अल्फाज शायरी में लाए कि जिससे सामे के जहन में एहसास तनफ्फुर पैदा हो। तो जैसे गालिब ने धूल धप्पा, भू भू पास के लफ्ज इस्तेमाल किए, ये मुतबज़्ज़िल अल्फाज हैं। धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। तो बाजारी, रकीक, सोकियाना, सतही, इस तरह के कलाम में अल्फाज लाना इब्तिजाल कहलाता है। जी मैडम साहब नेक्स्ट स्लाइड। जी कल हमने सनत मुबालगा सनत मुबालगा पढ़ी थी। सनत मुबालगा की हमने 3 अक़साम का जिक्र किया था, तबलीग, इगराक और गुलू का। तो उनमें से जो पहली किस्म है तबलीग, वो हम पढ़ते हैं। यानी मुबालगे की ये वो किस्म है कि जिसमें किसी वाक़ये को
इतना घटाया या बढ़ाया जाता है कि वो अक्ल के नजदीक और आदत के नजदीक तो मुमकिन होता है, लेकिन उसकी जो सिफत है वो हम बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देते हैं। तो तबलीग मुबालगे की पहली किस्म है। इसमें किसी भी वाक्य को घटाया या बढ़ाया जाता है, लेकिन इतना घटाया या बढ़ाया जाता है कि उस वाक्य को हम हकीकी समझते हैं। वो अक्ल में आ सकता है, वो सोच में आ सकता है, वो समझ में आ सकता है, अक्ल उसे तस्लीम करती है, फहम उसे मानता है। जैसे वादाए शाम पे की हमने अबस जाग के सुबह, वादाए शाम पे की हमने अबस जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते अगर आता होता। यानी महबूब ने शाम को आने का इरादा किया हुआ था और हमने जाग जाग कर उसके इंतजार में सुबह की। अगर उसने आना होता तो वो उसी वक्त आ जाता, शाम के वक्त आ जाता। तो ये बात अजरूए अक्ल मुमकिन है कि महबूब ने शाम को आने का वादा किया है और वो शाम को नहीं आया और हमने वो सारी रात जाग के गुजार दी। तो उसके बाद है डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की मुख्तसर तरीन तारीख। तवाइफ को मजलसी हैसियत हासिल थी। यानी कि मजलसी हैसियत का मतलब ये है कि मुआशरे के अंदर जो सोसाइटी थी, जो एक मुआशरा था जो मिलजुल कर रह रहा था, उसमें ज्यादा अहमियत तवाइफ को दी जाती थी। तवाइफ लखनवी मुआशरे में एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी और वज़ादार खातून होती थी। दूसरी मरूजी है कि नवाब वाजिद अली शाह, जो कि आखिरी लखनऊ के आखिरी नवाब थे, उन्होंने जनानी फौज बनाई हुई थी और वो जो ब्रिगेड थे या जनानी फौज थी, उनके बाकायदा नाम भी रखे हुए थे, अख्तरी, नादरी वगैरह। और दरिया लताफत के जो मुसन्निफ हैं इंशाउल्लाह खां इंशा, वो जो दरिया लताफत में उन्होंने जब इल्म अरूज पर बात की तो उसमें जब बहर का तस्करा आया तो उन्होंने जो बहरों के नाम रखे हुए थे वो भी खवातीन के नाम पर रखे हुए थे, जनाना बहरें थी, जैसे परी खानम, परी खानम, परी जान। अब इस वजन पर वो शायरी करते थे। एक तो वो बहरे हैं ना, ये जो वजन, ये जो अरकान जो आपको मैम साहबा या मैं कभी कभी पढ़ा देता हूँ, फाइलन 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 या बहरे मुतकारब, फऊलन फऊलन फऊलन। तो इन्होंने वो फाइलन या फऊलन की बजाय परी खानम परिजान के अरकान मुंतखब किए हुए थे। जी नेक्स्ट, इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल था। कल इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि इसके दो मरकजी किरदार थे, एक हुज्जतुल इस्लाम और एक इब्नुल वक्त। तो उसमें दो तहजीबों के टकराव का बयान था और इसी बात को डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि इब्नुल वक्त नावल कम है और तमदनी बहरान का बयानिया ज्यादा है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नस्र में और अकबर इलाहाबादी ने नाज़म में मगरबी तहजीब को हद से तांस बनाया था। हिंदुस्तान की कदीम तरीन किताब ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है ये चार हिंदुओं की जो चार आसमानी किताबें हैं, चार मुकद्दस किताबें हैं, उनमें से एक किताब ऋग्वेद है और ये कदीम तरीन किताब है। हिंदुस्तान की कदीम तरीन किताब भी यही ऋग्वेद है। द बुक ऑफ द डेड, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कदीम मिस्री तहजीब की मालूमात दी गई हैं। इसी तरह इराक में जो तहजीब थी वो सुमेरियन तहजीब थी। सुमेरियन तहजीब, सुमेरियन तहजीब में एक किरदार है जिलजामिश का। जिलजामिश का जो किरदार है सुमेरियन तहजीब में, ये जिलजामिश कहते हैं कि एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर और बहादुर और दिलेर बादशाह था।
जब वो फौत हुआ तो उसके किस्से कहानियां मशहूर हो गईं और लोगों ने उसे देवता बना दिया था। तो जिल्गामेश की जो दास्तान है वो कदीम इराकी या सुमेरियन तहजीब का एक हिस्सा है। जी नेक्स्ट। ओके सर, कर दिया है सर। ईरान के अंदर जो तहजीब थी ये गालबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 100-200 साल पहले जो तहजीब थी इराक के अंदर उसको सुमेरियन तहजीब कहा जाता है। और सुमेरियन तहजीब में जो कदीम तरीन स्टोरी या दास्तान है वो जिल्गामेश की है। जिल्गामेश जो है ये उनका हीरो है, उनका देवता है। अच्छा, लौह कहते हैं तख्ती को, लौह कलम। हुमर का ताल्लुक यूनान से था। हुमर के बारे में कहा जाता है कि ये ठीक है। हुमर के बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक यूनान से था और ये पैदाइशी नाबीना तो नहीं था, लेकिन बाद में फिर ये नाबीना हो गया था, इसकी आई साइट कमजोर थी। और जब आप इसकी पूरी दास्तान पढ़ें तो मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि हुमर का ताल्लुक यूनान से था और ये तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700-800 साल पहले यूनान में मौजूद था। और इसका बाप जो था वो एक मुफलिस था, और बाप तो इसका था भी नहीं। इसकी जो माँ थी उसका जो बाप था वो मुफलिस था, और वो जब मरने लगा तो उसने अपनी बेटी एक शख्स के जिम्मे लगाई। तो उस शख्स की फिर ये नाजायज औलाद था। इसकी माँ को फिर उसने एक काफिले के साथ रवाना कर दिया और फिर ये एक इलाके में पहुंचा। वहां पर एक मुअल्लिम था, तो इसकी माँ उसकी खिदमत में लग गई और उसने इसके नाजायज बेटे को पाला पूसा। और जब वो फौत हो गया तो इसने उसका मदरसा संभाला हुमर ने। और फिर कुछ अरसे के बाद एक सयाह आया, उसने उमर को अपने साथ लिया और मुल्क मुल्क सैर करने लगे। इसी दौरान इसने शायरी शुरू कर दी और सफर के दौरान ही इनकी जो आंखें हैं वो चली गई थी और ये अंधा हो गया था। और फिर ये जो है ना शायरी करने लगा और शायरी करके थोड़ा बहुत रिस्क कमाने लगा। फिर इसने 2 मशहूर नज़में लिखी थी, एलिड और ओडेसी। इसमें उन्होंने वो ट्राय की जंग जिसको कहा जाता है, या स्पार्टा और यूनान की जो जंग थी उसका तस्करा किया गया है इसमें। ये रज़मिया इसकी नज़में हैं और बहुत ही शानदार नज़में हैं। जी मैडम साहबा नेक्स्ट। अब तो नजर ही नहीं आ रही स्क्रीन। जी सर, हो गई, दोबारा कर दिए शो। तारीख अदबियात मुसलमानान पाक हिंद ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया से। अनीस ने कुल कितने अशार लिखे? कहा जाता है कि अनीस ने तकरीबन 2 लाख अशार लिखे हैं। अनीस का इब्तदाई तखल्लुस हज़ी था, फिर इनके घर शेख इमाम बख्श का नासिक का आना जाना था और ये मीर खलीक के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो फिर इनके कहने पर इन्होंने अपना नाम हज़ी से मीर अनीस रखा था और अनीस तखल्लुस इस्तेमाल किया था। लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल्लाह सिद्दीकी की तसनीफ है। उर्दू मरसिया का इर्तका डॉक्टर मसीह ज़मान की तसनीफ है। जी नेक्स्ट। सर जनरल नॉलेज उर्दू वाली करूं फिर? नहीं ये ठीक है। सवाल है इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइमस्टोन फाउंड। आपको पता है जो चट्टानें होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ये 3 किस्म की चट्टानें होती हैं। तो ये जो लाइमस्टोन होता है जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, ये किस किस्म की चट्टानों में पाया जाता है?
ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, चूने का पत्थर, जो जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, CaCO3 जिसका फार्मूला होता है। और ये सीमेंट और केमिकल में काम आता है। ये बातें करते जिंदगी दे नाल है हमने आ गम्मी खैरी मेरी कल मैं 2 रेड़े वड्डे नप्पे लदे दिता भी नवा कोड़ो कट के ले आंदा कुतरे आज त्रीजी सत्ती ते जाके जिस लगी है गोरी नहीं हुन रब्बी उत्ते छापर आओ उंदे ना बंदा इंज ते उतां कीता ते घर आके ना जनाब मुड़ भी खून ना करो तकलीफ हो गए ना लिखे अब वो खुराका भी नहीं है। ये किसका माइक ऑन है? सर मैंने ऑफ कर दिया, ये कोई मोहम्मद इकबाल थे, उनका माइक ऑन था। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अपने माइक ऑफ रखा करें। तो अच्छा जी, उसके बाद है वेयर डू झेलम एंड चनाब रिवर मीट्स। झेलम और दरिया चनाब आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये त्रिमू के मकाम पर मिलते हैं। त्रिमू बिराज जिसको कहा जाता है ना, त्रिमू बिराज। त्रिमू बिराज ये झंग में है और दरिया चनाब पर वाकई एक बिराज है, एक बांध समझ लें। तो त्रिमू वो मकाम है कि जहाँ पर दरिया झेलम और दरिया चनाब का संगम है। ये तकरीबन झांग से 25 किलोमीटर दूर एक देहात है, 18 हजारी। तो ये त्रिमू का मकाम वहाँ मौजूद है। तो ये वो मकाम है कि जिस मकाम पर दरिया झेलम दरिया चनाब में जा गिरता है। और ये जो त्रिमू बिराज है, इसको दरिया चनाब का पानी जखीरा करने के लिए और सैलाब से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये त्रिमू बिराज 1940 में बना था। नेक्स्ट मरूजी है कि जब मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया, तो उस वक्त बरतानिया की तरफ से जो वफ्द था, उस वफ्द में कौन शामिल थे? उस वफ्द में शामिल था फिलिप नोएल बेकर। फिलिप नोएल बेकर। फिलिप नोएल बेकर बेसिकली एक पॉलिटिशियन था, ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, बरतानवी सियासतदान था। ये एक एम्बेसडर यानी सिफारतकार भी था, उस्ताद भी था, और सबसे बड़ी बात है ये एथलीट था, नामवर खिलाड़ी था। और इसकी वजह शोहरत ये है कि इसने दुनिया में सबसे पहले असला मुखालिफ तहरीक चलाई थी। और इसको मेरे ख्याल में शायद इसको नोबेल इनाम भी दिया गया था। 4-5 मरतबा ये नोबेल इनाम के लिए नामजद हुआ था और शायद 1959 में गलबन इनको नोबेल इनाम भी दिया गया था। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन डी जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। और कैल्शियम, और इसके साथ साथ ये विटामिन डी सूरज की रोशनी में भी पाया जाता है। अगर ये विटामिन डी कम हो जाए इंसानी जिस्म में, तो इससे रिकेट्स की बीमारी, यानी वो टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो वो बीमारी हो सकती है। उसके बाद है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, इसका जो मौजूदा चेयरमैन है, जो मौजूदा सेक्रेटरी है, उसका नाम है हसीन इब्राहिम ताहा, जिसका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क चाड से है। जी मैडम साहब। OIC में टोटल 57 इस्लामी ममालिक इसके मेंबर हैं। जी सर कर दिया। नेक्स्ट मारूजी है गजल दर गजल। अच्छा, एक होता है गजल दर गजल और एक होता है मुसलसल गजल। इसमें कोई फर्क बता सकता है मुझे? सौदा तो इस गजल को गजल दर गजल ही कहे, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। सर मुसलसल गजल तो वही
होती जिस गजल में यानी कि सिर्फ एक ही मौजू बयान किया जाए? बेहतरीन। सर गजल दर गजल से मुराद है कि एक ही मौजू पर गजलें कही जाती हैं, जैसे एक ही मौजू को लेकर एक गजल कही जाए, फिर उसी मौजू को लेकर दूसरी गजल कही जाए। तो जैसे पहले जिस बच्ची ने बताया है ना, वो बिल्कुल ठीक बताया है। मुसलसल गजल में मौजू एक रहता है और गजल के गजल में मौजू मुख्तलिफ रहता है, बस ये डिफरेंस है। यानी काफिया, रदीफ, खैर, जमीन, वो सारी चीजें सेम रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। गजल ये मेरे ख्याल में हमारी कोई मेंबर बच्चों को गजल दर गजल सुना रही थी। उसने कहा मुझ पे गजल दर गजल कहो, मैंने कहा कि तुझ पे सुखन दर सुखन तमाम। तो गजल दर गजल का मतलब यही होता है कि एक ही बहर, काफिया, रदीफ, जमीन में कई कई गजलें लिखना। ठीक है जी। तो ये सर किसी वो बेनुकत सुना रही थी। हाँ, बेनुकत तो वो अपनी तरफ से तो बेनुकत सुना रही थी, लेकिन हमें महसूस हुआ कि शायद गजल दर गजल कह रही है। तो अच्छा जी, उसने कहा कि मुझ पे गजल दर गजल कहो, मैंने कहा कि तुझ पे सुखन दर सुखन तमाम। अच्छा जी, इसी तरह एक और नाज़्म होती है पाबंद नाज़्म, जिसके मुतालिक हमने पढ़ा भी था ना। अच्छा, अब थोड़ा सा मुसलसल गजल को देख लेते हैं। नासिर काज़मी की जो पहली बारिश है, ये आप सबके इल्म में है कि वो मुसलसल गजल है। अच्छा, उसमें 24 गजलें हैं, मुसलसल एक मौजू बयान हुआ है। ये जो मुसलसल गजल है, ये इकबाल ने भी कही है और हसरत मोहानी ने भी, मोमिन खान मोमिन ने भी। आप देखते हैं कि इकबाल की मुसलसल गजल कौन सी है? सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनात न कर आलम रंगबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामात या हो फुगा और भी है। तो ये उनकी जो मशहूर जमाना गजल है, ये दरअसल मुसलसल गजल है। इसी तरह मोमिन खान मोमिन की जो मशहूर जमाना गजल है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाहा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो ये भी मुसलसल गजल की मिसाल है। इसी तरह वो हसरत मोहानी की बड़ी मशहूर गजल है ना, जो उन्होंने अपनी बीवी शफीका की वफात पर लिखी थी ना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो ये भी मुसलसल गजल की मिसाल है जी। नेक्स्ट मरूजी है, ये हो चुकी है कि पाबंद नाज़्म के लिए क्या चीज जरूरी होती है? कोई बता सकता है पाबंद नाज़्म के लिए क्या चीज जरूरी होती है? काफिया जरूरी है सर। गजल के करीब तरीन होती है, और गजल के लिए जो लाजमी तरीन चीज है वो कवाफी है, काफिया है। रदीफ गजल के लिए जरूरी नहीं है। रदीफ गजल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसी गजल जिसमें रदीफ हो वो मुरद्दफ गजल कहलाती है, और ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो वो गैर मुरद्दफ कहलाती है। तो पाबंद नाज़्म या गजल के लिए रदीफ जरूरी नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो काफिया और रदीफ दोनों लिख देते हैं, जो कि गलत है। गजल के लिए या पाबंद नाज़्म के लिए जो सबसे अहम तरीन उनसर है वो काफिया है। इकबाल की तकरीबन ज्यादातर नज़में पाबंद नज़में हैं, जिसमें काफिया बरता गया है। और नज्म नज्म क्या थी? नज्म का तस्वर शायरी था कि आपको नज्म पसंद है या नस्र।
1857 तक जितना भी शेरी सरमाया था उसको नज्म कहा जाता था, और 1857 के बाद जब अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया और जब अंजुमन पंजाब के मुशायरे शुरू हुए तो इसको नाम दिया गया नज्म जदीद का। फिर बढ़ते बढ़ते नज्म के अंदर और किस्में आ गई, आज़ाद नज्म आ गई, नज्म मुअर्रा आ गई, पाबंद नज्म आ गई, फिर उसको कैटेगराइज किया गया। लेकिन इससे पहले 1857 तक नज्म जो है शायरी को कहा जाता था। तो पाबंद नज्म में हम इकबाल की बड़ी मशहूर नज्म है, जुगनों की रोशनी है काशान आए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, ये हमने पढ़ ली थी। अच्छा जी, नेक्स्ट मरूजी है कि अल्ताफ हुसैन हाली के मुताबिक सबसे कारामद सिन्फ सुखन कौन सी है? आप में से कोई बता सकता है कि ये जो मुकदमा शेर व शायरी है, ये बेसिकली जो मिल्टन के ख्यालात थे, तनकीदी ख्यालात थे, उनका तर्जुमा इन्होंने पेश किया है। इसमें उन्होंने एक शेर के अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए और एक शायर के अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए वो भी बताई हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि हाली ने शायर की क्या खसूसियात बयान की हैं और शेर की क्या खसूसियत बयान की है, और आप 4 चीजों पर हाली ने 4 असनाफ सुखन पर बहस की है। तो वो 4 असनाफ सुखन कौन सी है, और हाली ने जो खसूसियात बताई हैं शेर की 3 खसूसियात और शायर की 3 खसूसियात, वो कोई आप में से मुझे बता दें। शेर की खसूसियात में असलियत हो और जोश हो और सादगी हो। जी वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, कोई ये बताए कि हाली ने कितनी असनाफ पर अमली तनकीद की? सर गजल और कसीदे पर। जी, पहले नंबर पे गजल, दूसरे नंबर पर कसीदा, तीसरे नंबर पर मरसिया और चौथे नंबर पर मसनवी। इन 4 असनाफ पर अल्ताफ हुसैन हाली ने अमली तनकीद की थी। मुकदमा शेर व शायरी के बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शेर के मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है, उसकी खसूसियात और खूबियां। दूसरे हिस्से में अमली तनकीद की गई है असनाफ सुखन पर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मसनवी सबसे कारामद सिन्फ सुखन है, क्योंकि इसमें कवाफी और रदीफ की पाबंदी नहीं होती और तवील मजमून बयान करने की इसके अंदर सलाहियत होती है, और अशार की तादाद पर भी पाबंदी नहीं होती। तो उन्होंने कहा है कि मसनवी सबसे ज्यादा कारामद सिन्फ सुखन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने शायर के हवाले से किन शराइत का जिक्र किया है। तो सर एक तो उन्होंने कहा है कि जो शायर है वो उसका तख़य्युल जो है वो बुलंद होना चाहिए, और दूसरा जो है जो दूसरा उन्होंने कहा था कि उसको मुतालिया कायनात यानी कि फितरत का मुतालिया उसे होना चाहिए। ठीक है, कायनात का मुतालिया। तीसरा उसने कहा था तफ़य्युज़ अल्फाज यानी कि अल्फाज को बरतने का सलीका उसे आना चाहिए। तो ये अगर 3 खसूसियात एक शायर में हों तो वो बेहतरीन शायर के ज़ुमरे में आता है, उन्होंने ये कहा है। इसको ये दुरुस्त लफ्ज कर लीजिए, तफाहुस अल्फाज लफ्ज है, तफाहुस अल्फाज, फसाहत से निकला है ना तफाहुस। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। जी, तफाहुस अल्फाज। अच्छा, अगर किसी शायर में ये 3 खूबियां नहीं है तो उसको उसने क्या नाम दिया था? सर मुतशायर। जी मुतशायर। जी मुतशायर कहा था, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारी मरूजी है कि हाइको के मुतालिक हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं कि ये जापानी सिन्फ सुखन है। इसमें 3 मिसरे होते हैं और 17 सेलिबल्स या 17 रुकन होते हैं।
उसके बाद फिर नेक्स्ट मारूजी है कि गजल के करीब तरीन कौन होता है। ये हमने मेरे ख्याल में 2 लेक्चर पहले इस पर डिस्कशन की थी इंशाइया पे। तो उसके बाद है जोगी। जोगी पर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। खुशी मोहम्मद नाजिर की ये नाज़्म है, नगमा फिरदौस उनका एक शेरी मजमुआ था और इसके 2 हिस्से थे। ये इस पर भी डिस्कस हो चुकी है। जी, किसी शायर की कादर और कलामी को परखने का पैमाना क्या रहा है, वो है रुबाई। इस पर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि रुबाई में चूंकि 4 मिसरे होते हैं, 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून बयान करना होता है और एक मखसूस बहर होती है, बहर हजज। आपने सिर्फ उसी मखसूस बहर में लिखना है और 24 इसके औजान होते हैं, आपने उन्हीं औजान में लिखना है। तो एक पाबंदी लगा दी जाती है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि आपने फलां बहर में लिखना है, फलां औजान में लिखना है। तो इस वजह से रुबाई को जो है ना मुश्किल तरीन सनफ सुखान समझा जाता है। नेक्स्ट मरूजी है कि मीर अनीस और ये भी हमारा हो चुका है कि मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने, और इससे पहले मिर्जा मोहम्मद रफी सौदन ने जो 91 मरसिये लिखे थे, उसमें उन्होंने मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की थी। मुसद्दस आपके इल्म में है कि किसी नज्म का एक बंद कि जिसमें 6 मिसरे होते हैं, पहले 4 मिसरे आपस में हम काफी और हम रदीफ होते हैं और आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफी और हम रदीफ होते हैं। तो इससे पहले डिस्कशन हो चुकी है कि गजल की हैयत में या मुसम्मन की हैयत में या फिर मुखम्मस की हैयत में या फिर मुसल्लस की हैयत में या फिर मुरब्बा की हैयत में मरसिया लिखे जाते थे। तो गालिब ने भी गजल की हैयत में मरसिया लिखा था, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ का, वो हमने पढ़ लिया था। तो आजकल जो है वो मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा जा रहा है। उसके बाद रईसुल अहरार। रईसुल अहरार कहा जाता है, 2 मरूजियां हैं, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, सैयदुल अहरार और रईसुल अहरार। ये होर की जमा अहरार है। होर का कहते हैं आजादी पसंद शख्स को, कॉमरेड को। तो रईसुल अहरार, इन्होंने कॉमरेड अखबार भी जारी किया था, तो इसको रईसुल अहरार का लक़ब दिया गया। सैयदुल अहरार कहा जाता है फजलुल हसन हसरत मुहानी को, क्योंकि ये दोनों आज़ादी पसंद रहनुमा थे। और जब नवंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये इन्होंने शिरकत की थी, तो इन्होंने बरतानवी फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि आज जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो ये है कि मैं एक गुलाम मुल्क को वापस नहीं जाऊंगा। तो या आपको मुझे हिंदुस्तान को आज़ादी देना होगी या फिर मुझे कब्र के लिए यहीं जगह देनी होगी। तो जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो उसके बाद फिर इसको सैयदुल अहरार का लक़ब दिया गया था। और फिर रास्ते में आपको पता है कि इनकी डेथ हो गई थी और इनको बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में दफन किया गया था, और कहते हैं खाना काबा के टुकड़े में इनको दफन किया गया था, और इसी तरह खद्दर के कंबल में। जी, नेक्स्ट मरूजी कौन सी है? सर सैयद कौन है और रईसुल अहरार प्लीज सर? जी, सैयद फजलुल हसन हसरत मुहानी, वो सैयद थे, उनके नाम के साथ सैयदुल अहरार है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ रईसुल अहरार, वो सैयदुल अहरार और ये रईसुल अहरार। लेकिन दूसरी तरफ वो रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी हैं। अगर गजल में रईस की बात आए तो वो फिर हसरत मुहानी हो जाएंगे। तो सैयदुल अहरार हसरत मुहानी, रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, रईसुल मुतगज़्ज़लीन हसरत मुहानी। नेक्स्ट मरूजी है कि अल्लामा इकबाल मशरक़ के मुफक्किर मशरक़ के लक़ब से मुलक़ब हैं, बताइए मुसव्विर मशरक़ किनको कहा जाता है? ये अब्दुर्रहमान चुगताई को कहा जाता है, ये पेंटर थे, पाकिस्तान के मुसव्विर थे। अच्छा, उसके बाद है कि गुलाम अब्बास का जो अफसाना था ओवरकोट, ये गालबन उनके जो अफसानवी मजमुआ है जाड़े की चांदनी, उसमें ये गालबन तीसरा या चौथा अफसाना है।
तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। इसमें किस शहर की सड़कों का जिक्र किया गया है? इसमें लाहौर शहर की सड़कों का जिक्र किया गया है। वैसे ये अफसाना तो दिल्ली का था, वो जब दिल्ली में थे ना, इस अफसाने का पस मंजर दिल्ली का है, लेकिन जो शहर है अपना सड़कें हैं वो लाहौर की हैं। इस अफसाने में गालिबन चार सड़कों का जिक्र किया गया था, डेविस रोड का, लॉरेंस रोड का, माल रोड का और मैकलेड रोड का। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफी है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ ली हैं। तो टाइम भी हो गया सर है कौन 5। कौन से रोड? जी 4 रोड थे, डेविस रोड, लॉरेंस रोड, माल रोड और मैकलेड रोड। मैकलेड रोड का मेरे ख्याल में उन्होंने नया नाम मौलाना जफर अली खान रोड रखा है, वो देख लीजिएगा। चलिए मैडम साहब, आज इतनी मरूजियाँ काफी हैं। 42 हमने ये, बल्कि हमने तो 30 मरूजियाँ करनी थी, ये 12 मरूजियाँ ऊपर हो गई हैं। ओके सर। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।